हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो टारगेट चल रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। और उसमें हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कर रहे थे। और पिछली वीडियोस में मैंने वर्ड प्रॉब्लम में आपको बताया नंबर्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो। और अब जो हमारा चलने वाला है वो चलेगा वर्ड प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शंस पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आज मैं उसको स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि फ्रैक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टॉपिक पे या और अदर टॉपिक पे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, लिख रखा है मैंने। तो पहला जो क्वेश्चन है, कहता है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन इट्स डेनोमिनेटर, ठीक है। देखिए, अब क्योंकि फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डेनोमिनेटर, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में आपने क्या पढ़ा था, पी अपॉन क्यू, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, और जिसमें से कह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है, एक ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ़ इट्स रेसिप्रोकल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, कहता है अगर जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हम क्या करते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो डिफरेंस आता है वो आता है 11/30 आता है। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। अब फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कोई चीज़ दी नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कह रहे हैं न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन इट्स डिनोमिनेटर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर से क्या है, एक ज़्यादा है। तो हम लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर क्या है, लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमने क्या करा, वो हमने x लेट कर लिया, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर क्या है, इससे एक ज़्यादा है, तो क्या बन जाएगा आपका x+1 हो जाएगा। और अब जो फ्रैक्शन बना है, फ्रैक्शन क्या बना, फ्रैक्शन आपका बन गया, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर होता है और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स ये जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है इसमें से हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल माइनस करते हैं, दैट मीन्स इसका उल्टा कर दिया, तो ये आता है, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस आता है वो आता है 11/30, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप नॉर्मली आप एलसीएम लेके कर लीजिए, ठीक है, या एक तरीका और है कि कैलकुलेशन को छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जैसे पुट 1/x, 1x+1/x इज टू वाई मान लिया हमने, ठीक है। ये पूरा हमने y मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स यहाँ y, यहाँ 1/y आ जाएगा, ठीक है। इज टू कितना है, 11/30। इससे थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए पहले, तो क्या बनेगा, y एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका y² - 1 इज टू 11/30। इसको हमने इसलिए करा है, वैसे तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते थे, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, इस तरीके से करेंगे थोड़ा इजी रहेगा। तो अब इसको एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 30y² - 30, और ये उधर जाएगा तो 11
वाई हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसको इधर ले आइए, ये तो 30y² माइनस 11y माइनस 30 इज टू 0। तो ये आ गया आपका। अब क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब हमें इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा सॉल्व करने के लिए। तो 30 की 30 में करेंगे तो कितना आएगा, 900 आ जाएगा। 30 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ठीक है 900 आ गया। अब 900 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमें कि प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो इसको फैक्टर करो, पहले 2 से करेंगे तो 450, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा, ये आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 7 जा और 3 5 जा, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 3 5 जा। अब 5 से करेंगे 5 5 जा, ये 5 बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टर बनाइए, कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए आपका। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। तो अगर हम 36 में से 25 माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 30y², यहाँ पे y बाहर ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस 25, ठीक है, माइनस 30 इज टू 0 आ गया। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 30y² माइनस ये 36y प्लस 25y माइनस 30 इज टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे आप, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 6y कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 5y, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा आपका 6। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से आप 5 कॉमन लेंगे तो ये 5y माइनस 6, ये भी आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ले लीजिए, तो 6y प्लस 5 और दूसरा जो फैक्टर हो गया 5y माइनस 6 इज टू 0, ये आ जाएगा। तो एक तो फैक्टर ये हो गया आपका, इसके इक्वल में 0 रखेंगे, और एक हो गया 5y माइनस 6 इज टू 0। तो y की वैल्यू एक तो आ गई 6/5 और एक आ गई आपकी y इज टू आ जाएगा माइनस का 5/6। तो ये दो वैल्यूज आ गई। लेकिन अभी जो हमें निकालना है आपको, जो फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमने यहाँ पे क्या लेट किया था, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें निकलेंगी आपकी, उसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे हमने जो लेट किया था, ये हमने पुट करा था, तो y की वैल्यू, एक वैल्यू आप क्या निकाल चुके हैं, x प्लस 1/x, यहाँ पे पहले रखेंगे माइनस 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x प्लस 6 इज टू माइनस का 5x। तो यहाँ से आपका आ गया ये 6x माइनस 5x इज टू माइनस का 6, ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 11x इज टू माइनस 6। तो यहाँ से x की जो एक वैल्यू आ गई आपके माइनस 6/11 आ गया, ठीक है। एक वैल्यू तो x की ये हो गई, और दूसरी जो वैल्यू है, थोड़ा इसको भी इरेज कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर, चलिए, क्योंकि हमारी जो y की वैल्यू आ गई है डबल वैल्यू आई है, तो एक तो x की वैल्यू ये हो गई, और दूसरी जो आ जाएगी x की वैल्यू, वो आपने करा था x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज टू वाई। तो अब दूसरी जो वैल्यू आपकी y की आई है वो कितनी आई है, वो आ गई है 6/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x प्लस 5 इज टू 6x। तो इसको इधर लाओगे तो 5x माइनस
6x और ये माइनस का 5 उधर चला जाएगा, तो -x और -5 ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्या है आपकी फ्रैक्शन में है। अभी तो हम क्या ले लेंगे, x की वैल्यू ले लिया हमने 5 ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर कितना आ गया आपका, वो आ गया 5, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्योंकि इससे कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, मतलब 5 + 1 हो जाएगा, ये कितना आ गया 6। तो फ्रैक्शन क्या बन गया आपका, फ्रैक्शन बन गया न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आ गया आपका 6 और डिनोमिनेटर आ गया 5। तो ये आपका आंसर हो गया 6/5, ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट होता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द denominator of a fraction is one more than twice the numerator, twice the numerator, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन and its reciprocal is 16/21, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से, ठीक है, एक ज़्यादा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर जो फ्रैक्शन आया है वो और उसके रेसिप्रोकल का जो सम आता है वो कितना आता है, 2 सही 16/1, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले न्यूमरेटर को लेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर हमने मान लिया कि x है, ठीक है। तो देन डेनोमिनेटर इसके डबल से एक ज़्यादा है, ठीक है, ये आ गया। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, अभी हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन बना है वो कितना बन गया, फ्रैक्शन क्या बना हमारा, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है कि इफ द सम ऑफ इस फ्रैक्शन का सम और इसके डिनोमिनेटर के इसके रेसिप्रोकल का सम, तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम देखते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है ये +1, और जो हमारा इसका रेसिप्रोकल आएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2x + 1 डिवाइड बाय x, इसको कितना आता है, ये आता है 2 सही 16/21, ठीक है, ये आता है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा इसको क्या करते हैं, इजी बनाने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं, जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने किया, तो हम इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x/2x + 1 इसको हमने y मान लिया, ठीक है।
तो यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे 1/y आ जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए। 42 और 16 कितना हो गया, 42 16 56 आ जाएगा, 58 आ जाएगा आपका, 58, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 58 अपॉन में 21, ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले। तो ये y² प्लस 1 डिवाइड बाय y, ये आ गया इज टू 58 अपॉन में 21। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y² प्लस 21 इज टू 58y हो जाएगा। तो इसको इधर ले आइए, 21y² माइनस 58y प्लस 21 इज टू 0, ये इक्वेशन बन गई। तो अब इसको पहले हम क्या करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे। वैसे तो हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन पहले क्योंकि हमने लेट कर लिया है तो पहले हम y के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसका फैक्टर करोगे, 21 की 21 से करेंगे तो कितना आ गया, 421 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई की ये आ गया 441, ठीक है, इतना आ गया। 21 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसके फैक्टर कीजिए, फैक्टर करेंगे तो 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 7 जा, ये आ जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 3 7 जा, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 3 4 जा 3 9 जा, फिर कितने से होगा, 7 से। तो 7 7 जा 7 1 जा, ठीक है। लाना हमें कितना है, 58 लाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 7 7 जा 49 और 9 58 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 21y² यहाँ पे आ जाएगा y, और 58 के प्लेस पे रखेंगे 49 प्लस 9, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 21 इज टू 0। तो अभी तो ये ऐसे ही रहेगा 21y², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49y, और ये माइनस का हो जाएगा अब आपका, माइनस का 9y प्लस 21 इज टू 0। तो यहाँ से कॉमन लीजिए तो 7y कॉमन आ जाएगा, तो 7 3 जा 7 7 जा, एक तो ये आ जाएगा। यहाँ से आपका 3 कॉमन आएगा, तो ये 3 3 जा 9y, और यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 7, ठीक है, इज टू 0। तो पहला जो फैक्टर बन गया आपका वो ये बन गया, और दूसरा जो फैक्टर बन गया आपका ये बन गया। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, एक तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके 3/7, और दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी 7/3, ठीक है। ये आ जाएगा। अब कोई सी वैल्यू ले लीजिए आप, ठीक है, दोनों में आंसर आपका आएगा। तो अब क्योंकि हमने लेट करा था, चलिए यहाँ करते हैं। तो अब हमने लेट क्या करा था कि x अपॉन, अब क्योंकि हमने क्या लेट करा था, हमने लेट करा था x अपॉन 2x प्लस 1 इज टू क्या पुट करा था, y, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी एक तो ये आ गई है, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ जाएगी, एक फ्रैक्शन यहाँ पे रखेंगे आप, मतलब यहाँ पे पॉसिबल जो वैल्यू आएगी x की वो देखते हैं। तो y की पहली वैल्यू ले लेंगे 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3 इज टू 21, ठीक है। तो इसको उधर ले जाइए, तो 6x इज टू कितना आ गया, 21 माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई, कितना निकालेंगे आप, तो यहाँ से माइनस कीजिए 18 डिवाइड बाय 6, तो 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं, अगर इस वैल्यू से हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो फ्रैक्शन हमारा क्या बनता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आपने क्या माना था, x माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 3, और क्योंकि जो डिनोमिनेटर है इसके डबल से एक ज़्यादा है, मतलब 6 7 आ जाए, एक तो ये फ्रैक्शन हो गया।
ठीक है। और अब अगर हम क्या करते हैं, अब एक तो ये आपका आंसर, पॉसिबल आंसर ये आ गया एक। दूसरा, अगर अब आप पहले तो ये ले लिया हमने, अब अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो x और 2x + 1, ठीक है, ये इज टू अब क्या रखेंगे 7/3। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा, इस 14x + 7 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका 3x। तो इसको इधर ले आइए तो 14x - 3x = -7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस का 12x = 7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 14, ठीक है 7, ये आ जाएगा। तो ये माइनस का आ गया, तो x कितना आ गया, -7/12, ठीक है। एक ये x की वैल्यू आ गई, लेकिन इस ये हमारी जो है इम्पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब हमारे जो वो है इसका पूरा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, इसको नहीं लेंगे हम, जो हमारा जो आंसर आएगा वो मतलब इस वैल्यू को पुट करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फ्रैक्शन आ गया 3/7 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो आज यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी फ्रैक्शन पे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चनों पे ट्राई कीजिए, क्वेश्चंस अरेंज कीजिए जहाँ से भी मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इस पे प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन पे और भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और जिन जिन लोगों ने जो साइंस चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।